Hello bachcho, let's see the question. In Young's double slit experiment, the slits are separated by 0.3 mm and the skin is placed 1.5 meter away from the slit. The distance between the center bright fringe and the sixth bright fringe is found to be 1.8 centimeter. Find the wavelength of light used in the experiment. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ की कंसेप्ट देखेंगे कि कंसेप्ट में हम दो फॉर्मूले का यूज करेंगे। उसकी मदद से हम अपने पहला फार्मूला हम जो यूज करने वाले वो है हमारा यंग्स मॉड्यूलस का फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला होता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्बडा एल बाय बी। लैम्बडा यानी वेवलेंथ जो कि हमें फाइंड करनी है, एल है हमारी डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट एंड डी है हमारा डिस्टेंस बिटवीन सेपरेटेड बाय स्लिट्स। ये हुआ हमारा फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला जो हम यूज करने वाले हैं वो है हमारा डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज टू nth ब्राइट फ्रिंज, वो होता है वाई एन इज इक्वल टू एन डेल्टा वाई। वाई एन है हमारा डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज टू nth ब्राइट फ्रिंज, एन है हमारा एन और n इंटू डेल्टा वाई हमने देखा है वो है हमारा फ्रिंज स्पेसिंग। जो पहले क्या गिवन है तो हमारे पास गिवन है हमारा एल होता है हमारा 1.5 मीटर यानी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। इसको हम मीटर में ही रखेंगे। उसके बाद हमारे पास गिवन है हमारा डी होता है हमारा डिस्टेंस सेपरेटेड बाय स्लिट, वो है हमारे पास 0.3 mm। इसको हम स्लिट में, इसको हम सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। उसके बाद हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड सिक्स ब्राइट फ्रिंज 1.8 सेंटीमीटर। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड सिक्स ब्राइट फ्रिंज हमारे पास है 1.8 सेंटीमीटर, यानी इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻² मीटर। ये है हमारी गिवन। तो उसके बाद हम पहले सेकंड फार्मूले का यूज करके डेल्टा वाई यानी फ्रिंज स्पेसिंग को निकालेंगे। वो हमारा फॉर्मूला है वाई एन इज इक्वल टू एन डेल्टा वाई। तो इसके लिए हमारा एन है और n इज इक्वल टू हमें दिया गया है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज टू सिक्स ब्राइट फ्रिंज। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं y6 इज इक्वल टू 6 इंटू डेल्टा वाई। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके डेल्टा वाई एक साइड रखेंगे और ये 6 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा y6। तो y6 की वैल्यू हमें गिवन है, y6 की वैल्यू हमारे पास है 1.8 इंटू 10⁻², 1.8 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 6। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.3 इंटू 10⁻² मीटर। ये हुई हमारी डेल्टा वाई की वैल्यू, ये हुई हमारी डेल्टा वाई की वैल्यू। लैम्बडा निकालना है तो हम फर्स्ट फार्मूला का यूज करेंगे। फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्बडा एल बाय डी। डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्बडा एल बाय डी, ये हुआ हमारा फॉर्मूला। उसके बाद हमारे पास क्या क्या गिवन है, लैम्बडा वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.3 इंटू 10⁻² मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.3 इंटू 10⁻² मीटर। और उसके बाद लैम्बडा हमें निकालना है। उसके बाद एल की वैल्यू हमारे पास है 1.5 मीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.5 मीटर बाय डी की वैल्यू हमारे पास है 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर देंगे, लैम्बडा एक तरफ लाएंगे और बाकी सब एक तरफ। तो लैम्बडा की वैल्यू निकालनी तो लैम्बडा हम एक तरफ लाएंगे और बाकी सब वैल्यू एक तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा 0.3 इंटू 10⁻² मीटर इंटू ये नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर और डिवाइड में आ जाएगा 1.5 मीटर। अब इसको हम फिर से सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19.0 इंटू 10⁻⁻⁶, ये हुआ मीटर स्क्वायर
बाय 1.5 मीटर। तो अब इसको फिर से सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये हुई हमारी लैम्बडा की वैल्यू जो कि हमें निकालनी थी वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूजिंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन में हमें पूछा था फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इन द एक्सपेरिमेंट। ये हुई हमारी वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस वेवलेंथ को हम नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नैनोमीटर हमारा होता है 10⁻⁹ तो यहाँ को हम लिख सकते हैं 600 नैनोमीटर। तो ये हुई हमारी वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।